अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन विज़िट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 139 तक। ठीक है, उसी के नीचे आज हमारे टॉपिक्स हैं कुछ। पहले हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं बेटा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग। ठीक है, और साथ कस्टमाइजिंग डाटा। ठीक है, फिर हम सेल की फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, फिर हम क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर अलाइन सेल का कंटेंट्स पढ़ेंगे, और फिर मर्ज सेल और रैप टेक्स्ट। आज के हमारे टॉपिक्स ये हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं फर्स्ट थीम के ऊपर। फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग डाटा क्या है? Font and cell attributes can be added from shortcut button on the formatting button bars। ये मैंने formatting बार की पिक्चर ले ली है, आपको दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइल लगा सकते हैं, उसके अंदर लिखा टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक एक्सेट्रा, बेशुमार काम हम ये कर सकते हैं। करके देखते हैं बेटा। ठीक है, हम आते हैं एम एस एक्सेल के अंदर। एम एस एक्सेल यहाँ पर हमारे पास फिलहाल नहीं खुला हुआ, हम चलते हैं विंडो के बटन पर क्लिक किया, वही अगेन EXCEL एक्सेल, ये शो हो गया एक्सेल। ठीक है बेटा, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नेम, MUHMMAD, मोहम्मद अशरफ अली। ओके बेटा, ये मैंने लिखा नाम। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करूँ। एक तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा, ताकि नज़र ऐसा। ठीक है, सबसे पहले बोल्ड इटालिक कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। ओके, फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं कि वो बॉर्डर उसका शो हो। वैसे आम रूटीन में बॉर्डर वो शो नहीं करता बेटा। ठीक है, आम रूटीन में बॉर्डर वो शो नहीं करता, लेकिन आप बॉर्डर लगा देंगे तो वो शो कर देगा। अंडर आप जो है इसकी बैक साइड में कलर सेट कर सकते हैं, इसका खुद का कलर चेंज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए, जो आप मतलब इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ऐसी बेशुमार ऑप्शन। फिर इधर आ जाइए, सेल को आप डिफरेंट किस्म के जो है ना साइड सेट कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। जैसे देखें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो देखिए नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ऊपर चला जाए, ऊपर आ जाएगा, नीचे सेंटर में आ जाए, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं इसको डिफरेंट तरह से। ठीक है बेटा, ये देखिए क्लियर है। यहाँ हम उसको राइट साइड पे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मीन ये सारी ऑप्शन आगे जाके भी आ रही हैं। यहाँ इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल। ठीक है, सेल की या जो हम डिफरेंट किस्म की फॉर्मेट उसके ऊपर लगा सकते हैं। ओके बेटा, समझ आई यहाँ तक? इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग सेल। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास सेल की फॉर्मेटिंग है। अब सेल की फॉर्मेटिंग के अंदर बेटा हम वैल्यूज लिखते हैं। कहते हैं द डिफॉल्ट नंबर ऑफ फॉर्मेट असाइन टू सेल इज जनरल फॉर्मेट। कहते हैं डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट बोलते हैं नस्ली, यानी वो चीज़ जो पहले लगी होती है ऑलरेडी। कहता है वो जनरल फॉर्मेट होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अगर आप वैल्यू देंगे ना, तो फिर इस वक्त आपको ये डिस्प्ले कर देगा विथ सेल के अंदर। हम करके देखते हैं इसको भी। ठीक है, ये देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 0.00000001, एंटर करता हूँ तो ये देखिए उसने क्या कर दिया, 1E.11 शो कर दिया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, देखें। ठीक है, कहता है एग्जाम्पल ये आपने दिया वो डिस्प्ले करें, तो आपको कहता है ये वो शो कर देगा। अब आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। इसके ऊपर जो है वो आप अपनी मर्जी का इसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं उसी के ऊपर वापस। इसके ऊपर कीजिए राइट क्लिक। ठीक है, करने के बाद फॉर्मेट सेल के अंदर आ जाइए। जैसे आप फॉर्मेट सेल पे आएंगे तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अगर जनरल है तो वो ये शो करेगा, नंबर्स है तो फिर ये शो करेगा, करेंसी है तो ये शो करेगा। आपने जो चीज़ आपको दिल करे आपने वो यहाँ से क्या करना है बेटा, उसे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करेंगे वो चीज़ वहाँ पर शो हो जाएगी। क्लियर है बेटा? इसे बोलते हैं कस्टमाइज सेटिंग। ठीक है, राइट क्लिक करें, फिर हम वापस चलते हैं। ये देखिए जैसे मैं ये सेटिंग करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए उसने वो वाला 0.0001 था, उसने 0.0 कर दिया। फिर वापस किए सेल फॉर्मेट्स के अंदर। क्लियर है, करेंसी के लिहाज से आप करेंगे तो उसके साथ वो डॉलर का साइन लगा देगा। ओके बेटा, इसे बोलते हैं सेल फॉर्मेटिंग। क्लियर है? कहाँ से आया, जहाँ आपने वैल्यू लिखी उधर ही आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन सामने मिल जाएंगे। उसके बाद है क्रिएट कस्टम। आप चाहते हैं मैं अपनी मर्जी का करा, ये तो सैंपल पड़े हुए हैं सारे। ठीक है,
ये सारे क्या है, सैंपल। आप अपनी मर्जी का चाहते हैं क्रिएट करना, तो ये फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ मौजूद है कस्टम की, ठीक है। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ गई। इसमें 0 अगर आप कर देंगे तो वो क्या करेगा, वैल्यू एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर आप हैश करेंगे तो वो ये आपकी बुक के ऊपर ना पूरा टेबल बना हुआ है, ये सारी आपने अंदर से पढ़ लेनी है बेटा, ठीक है। जैसे अब हैश कोमा डबल हैश करेंगे, जैसे ये है, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, वो 1,500 कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन मार्क्स वाला नीचे आइए, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स वाला अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो फिर क्या है, क्वेश्चन के अगेंस्ट जितने आपने पॉइंट के बाद क्वेश्चन लगाए होंगे उतने वो क्या कर देगा बेटा, आपको उतनी वैल्यू वहाँ शो कर देगा, ठीक है। इसी तरह डॉट की बात कर लें तो ट्रिपल हैश डॉट 00, ठीक है, तो उसके अंदर वो फिर क्या करता है बेटा, वो एक अकेली वैल्यू, ठीक है, और साथ में जितने दफा आपने 0 लगाया होगा वो सारा वहां पे शो कर देगा, ओके बेटा। इसे बोलते हैं क्रिएट कस्टम फॉर्मेट, यानी अपनी मर्जी का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसे आप कर दीजिए बंद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद अभी मैंने आपको समझाया कि क्रिएट कस्टम, क्या आप लास्ट ये वाली सारी ऑप्शन ये सारी क्या हैं, ये उन्होंने खुद बना के दी हुई है, और अगर हम चाहते हैं अपनी मर्जी का तो आप कस्टम पे क्लिक कीजिए और इन ऑप्शन में से जो आपको इजी लगे, अच्छा लगे, जिस तरह का आपने फॉर्म में रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन सेल कंटेंट्स, अपने सेल को आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी सेल के अंदर आप डाटा को अलाइन कर सकते हैं। अलाइन से डेफिनेशन पढ़ लें, अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट्स आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट टैब से, ठीक है। जैसे आप उससे लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, और तक आप उससे फिल भी कर सकते हैं। और सेकंड, आप अपने जो है वो कंटेंट को आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हो 180 डिग्री तक। ओके बेटा, चलते हैं करके देखते हैं इसको। यहाँ पर हम आए, ठीक है, हमने ये वाली चीज़ें देखी है, मैंने आपको करके दिखाई थी, ठीक है, वो मैंने फॉर्मेट मीटिंग के अंदर कर दी थी। ये देखिए ये अलाइनमेंट की ऑप्शन यहाँ मौजूद है, मैंने इधर किया लेफ्ट सेंटर, ठीक है, इधर इस पर मैंने क्लिक करता हूँ, फिर देखिए लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। इससे और बढ़ानी चाहते हैं आप तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल के अंदर जाइए, अलाइनमेंट के ऑप्शन के अंदर आ जाइए, यही चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है बेटा, ठीक है। ये देखिए वर्टिकली तौर पे सेंटर, बॉटम, एक्सेट्रा सारी मौजूद है, ठीक है, आप जिस तरह मर्जी उसे कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम यहाँ पढ़ा कि आप उससे क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो एंगल अप टू 180 डिग्री, 180 डिग्री तक उससे सेट भी कर सकते हो अपनी मर्जी का, ठीक है। चलते हैं करके देखते हैं। वैसे यहाँ पर जो हमने किया था, ये देखिए ये ऑलरेडी बने हुए हैं सारी ऑप्शंस, ठीक है, आप उससे रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर बेटा। जबकि इसी तरह बेटा आप इसका अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी मर्जी से मुराद ये है, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, वापस आइए फॉर्मेट सेल के अंदर, इससे घुमाइए, आप चाहते हैं मैं यहाँ तक 30 डिग्री तक, ठीक है, या यहाँ 25 डिग्री तक उसे रोटेट करना चाहता हूँ, या अपनी मर्जी से यहाँ वैल्यू दे दीजिए 45 एंगल तक घुमा दे भाई, ठीक है, यहाँ फिर 45। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं 53, ठीक है, 53 तक घुमा दे, यहाँ वैल्यू आपने पुट करनी है, ओके करना है बेटा। ये देखिए वो 53 डिग्री तक उसे घुमा देगा, क्लियर बेटा। यानी हम अलाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेटा क्या बोला, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और अपनी कस्टमाइज तौर पे, ठीक है। दोबारा सुन लें कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स के अंदर आ जाना है, उसके अंदर सेकंड पहली ऑप्शन हमने पढ़ी वहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेटिंग सेल था, सेकंड अब अलाइनमेंट्स है, ये हम उसके ऊपर अलाइन कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास बेटा मर्ज सेल एंड रैप स्टैक्स, ठीक है, इसके ऑप्शन उसके अंदर भी है, अलाइनमेंट के अंदर भी, और सेकंड ये आपके बेटा होम के अंदर जो उसका स्टैंडर्ड बार मेन्यू खुलेगा उसके अंदर भी ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यू कैन मर्ज सेल बाय फर्स्ट हाईलाइटिंग द सेल, आप मर्ज करना चाहते हैं ना तो पहले आप उसे हाईलाइट कीजिए, देन मर्ज इट एंड देन जस्ट सिलेक्टिंग द मर्ज ऑप्शन, ठीक है। यानी जिसको भी आप मर्ज करना, मर्ज से मुराद ये है 4 आप सेल सेलेक्ट कीजिए, मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। वापस चलते हैं, इसको कंट्रोल Z करके शुरू पे ले आए, ठीक है,
ये लीजिए, मैं चाहता हूँ ये वाले सारे सेल मर्ज होके एक सेल बन जाए। पहली ऑप्शन ये देखिए यहाँ पर है, होम के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखें एक सेल बन गया। क्लियर है? मैं लिखता हूँ ALLAH, ठीक है, अल्लाह मैंने लिखा, ठीक है, इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ, ठीक है, इसका साइज मैं क्या करता हूँ बेटा, इंक्रीज कर देता हूँ। क्लियर है? ये देखिए ये मर्ज हुआ है, बहुत से सेलों को एक सेल बना देना, ऐसे मर्जिंग होते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, सेकंड आप चले जाएं उसी फॉर्मेट सेल के अंदर जिसमें हम काम कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर भी ये मौजूद है मर्ज सेल, ये देखिए, ठीक है बेटा, मर्ज सेल मौजूद है उसके अंदर भी, दो जगह पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला हमारे पास इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हमने वर्ड में भी किया था। वर्ड के अंदर क्या होता है, ऑटो रैप होता है। रैप से मुराद ये है कि वो एक लाइन में काम कर रहा था और वो खुद ब खुद दूसरी लाइन में आ जाता है, ठीक है। इसी के अंदर इस MS एक्सेल के अंदर भी हम ये रैपिंग सेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। मैंने ये लिखा, देखिए वो आगे लिखी जा रहा है, आगे लिखी जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भी आगे ना लिखे, वो नीचे आना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप क्या होता है, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, आप देखें क्या होता है, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। देखें क्या फर्क है दोनों में। उसमें जब मैं लिख रहा था वो क्या कर रहा था, उसको आगे से आगे लिखना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वो उसने रैप लगा दिया, वो सेल से आगे उसको जाने नहीं देगा, बल्कि हमेशा लाइन खुद ब खुद तोड़ता जाएगा। क्लियर है बेटा? इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। और ये आप ऑप्शन जब ऑन कर लेंगे ये वाली, तब वो उसको काम करना शुरू कर देगा। ओके बेटा, आज का काम यहाँ तक, इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह कल ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मौसम जो है उससे बच के रहिएगा, स्मोक से। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। इंशाल्लाह कोई भी मसला हो बेटा उसको मार्क कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे।